ये मैनुअल विंडो एसी है। मैनुअल विंडो एसी में इसमें पीछे प्लेट नहीं रहेगा, इसमें मैनुअली नॉब के द्वारा घुमाकर विंडो एसी को ऑपरेट किया जाएगा। और इसका जो पैनल बोर्ड है हमारे पास, इसको हम निकाल दिए हैं। ये पैनल बोर्ड यहाँ पर दो बस यहाँ पर दिख रहा है ना, एक स्विच है और एक नॉब यहाँ पर फैन का है, कूलिंग मोड का है, ठीक ना, जिसके द्वारा हम फैन को ओनली चला सकते हैं और कूलिंग मोड पर करके फैन और कंप्रेसर के साथ साथ इस कूलिंग एसी को ऑन कर सकते हैं, जो कि कूलिंग विक्रिया भी कर सकती है। और यहाँ से इसके टेम्परेचर को हम सेट कर सकते हैं। ये थर्मोस्टेट का पॉइंट है। कुछ इसके अंदर का कुछ पॉइंट ऐसे रहेगा। ये कंडेंसर है और ये कंडेंसर जो कंप्रेसर को चलाएगा, एक और कंडेंसर है जो इस फैन मोटर को चलाएगा, है ना। और ये जो है इसके ऑपरेटिंग पैनल है और ये कंट्रोल स्विच है जो इन सभी दोनों डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य करती है। एक मोटर हम लोगों का फैन का है और एक कंप्रेसर है जो कि इन्हीं दोनों को कंट्रोल करना है। और तीसरा है स्विंग मोटर, तो स्विंग मोटर के लिए स्विंग स्विच भी लगा हुआ है। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो विंडो एसी मैनुअल एसी है, इस मैनुअल एसी का 2 यूनिट हो गया है, मतलब 2 विभाग हो गया है। एक आउटडोर यूनिट है और इधर इंडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट का सेक्शन इधर की तरफ पूरा क्लोज है पैकिंग द्वारा और आउटडोर यूनिट का इधर से पूरा क्लोज है पैकिंग द्वारा। ओके, ये कंडेंसर का सक्शन साइड है, मतलब कंडेंसर के सक्शन साइड का मतलब होता है कि ये फैन जब चलेगा तो इधर से हवा खींचकर इधर की तरफ फेंकता है, जिससे हीटिंग जो होती है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। और ये कंडेंसर ठंडा होना चाहिए। अधिक कंडेंसर ठंडा नहीं होगा तो ज्यादा हीट हो जाएगा, तो जिससे कि ये कंप्रेसर हम लोगों का बंद हो जाएगा। तो इसकी हीटिंग बराबर निकलनी चाहिए। कुछ कंडेंसर आप बड़े यूनिट में जाओगे, बड़े यूनिट के जो एसी होते हैं उन कंडेंसर को ठंडा करने के लिए पानी का आवश्यकता पड़ती है। किसी चीज का? पानी का। फिर उसके बाद और भी एक्स्ट्रा जाएंगे, ऑपरेटिव कंडेंसर जो होता है, इसमें पानी और हवा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये कंडेंसर है, फिंस टाइप है और ये पत्तियां लगी है, एल्युमिनियम पत्तियां। ये कापर के जो पाइप है ना, इसी में गैस जो होती है क्या होती है, रनिंग करती है। और ये जो लगा हुआ है फिंस पत्ती, इसके सपोर्ट में ये क्या करता है कि अधिक से अधिक हीटिंग को क्या कर सकता है, अपने पास सोख ले और अवशोषित कर ले। अवशोषित करने से ये चारों तरफ ऊष्मा जो होती है बराबर मात्रा में फैल जाती है और ये फैन के चलने से आसानी से क्या होता है, पूरी गर्मी बाहर निकलती है। सेम प्रोसेस अब इसके बीच में देखिए लगा होता है ये फैन मोटर। और ये फैन मोटर जो होता है, एक तरफ प्रोपेलर फैन लगा हुआ है और दूसरे तरफ इंडोर साइड में ब्लोअर फैन लगा हुआ है। और ये स्मूथली इन हवा को स्मूथली स्लो मोशन में खींचकर, और इधर की साइड में डक्ट साइड बना हुआ है ना, इधर से सामने की तरफ से हवा क्या होती है, रूम में जाती है। रूम की हवा, रूम की गर्म हवा इस कूलिंग कॉइल पर टकराएगी और फैन, इस ब्लोअर फैन के द्वारा हवा खींची जाएगी और वही हवा को रिमूव करके इधर की तरफ बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा जो कूलिंग कॉइल ऑपरेटर है कंडेंसर की तरह दिख रहा है। इसके अंदर भी पाइपिंग बनी हुई है। ये जो गैस रनिंग करती है, यहाँ पे प्रेशर लो होता है गैस का, जिसकी वजह से ये ऊष्मा को ऑब्जर्वेशन करती है, ऊष्मा को सोखती है। तो ऊष्मा को जब अवशोषित करती है तो इसके चारों तरफ बर्फ जमने लगता है और यह इतना ठंडा हो जाता है कि जो हवा बाहर यानी कमरे की हवा इस पर टकराती है तो हवा भी क्या होती है, ठंडी हो जाती है। उस हवा में से मॉइस्चर और इसके आगे फिल्टर जाली लगी होती है, जो कि हवा में जो धूल कण गंदगी होता है ना, ये एयर फिल्टर जाली है, ठीक है। जो धूल कण गंदगी होता है ये क्या होता है, सोख लेता है। सर्विस के टाइम जो है इसकी गंदगी को हम लोग क्या करेंगे और साफ करेंगे और इसमें जमाव जो गंदगी होती है उसको साफ करने का कार्य किया जाएगा। और हमने बताया है कि जो हवा में धूल कण होता है वो भी छन जाएगा, ऊष्मा होती है सोख लिया जाएगा। जो इसमें नमी होती है यानी मॉइस्चर, तो नमी क्या होती है, हवा का ये बर्फ के रूप में जमाता है और पानी के रूप में पिघलकर यहाँ से पीछे के साइड में ड्रेन छिद्र है ना, पीछे की साइड में यहीं से ड्रेन पाइप लग जाएगी और जो पानी जो होती है लगातार बाहर की तरफ आउटसाइड में निकलती रहती है। प्रति 1 टन जो एसी होती है वो 2 लीटर पानी रिमूव करती है। और ये एसी जो ब्लोअर चलेगा, अब एक जगह हम रूम में लगा देंगे तो 1 मिनट में पूरा इसका एयर जो होता है 10 घन मीटर की एरिया में, मतलब पूरे क्षेत्रफल के द्वारा
है ना, रूम के पूरे क्षेत्र के में पूरा इसका एयर जो होता है, कूलिंग एयर चारों तरफ फैले रहता है। तो बात यह है कि ये कूलिंग एयर तो देता है बट सही है, लेकिन ये क्या करता है कि ऊष्मा को उस रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको अवशोषित लगातार करता है। यानी यहाँ से रूम के अंदर सबसे मान लीजिए रूम के अंदर है और ये रूम के बाहर है, तो ये रूम के अंदर से उष्मा को सोखता है और रूम के बाहर उष्मा, उसी उष्मा को क्या करता है, बाहर निकलता है। तो आप सब लोग समझ सकते हो कि जिस स्थान से आप लगातार टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो स्थान का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, यानी वो ठंडा होने लगेगा वो स्थान, और जिधर की तरफ टेम्परेचर हम बाहर निकालेंगे वो स्थान गर्म होने लगेगा। ओके ना जी। अब इन प्रोसेस में जो प्रोसेस हो रहा है ठंडा करने का, रूम को ठंडा करने का, तो इसमें क्या होता है कि गैस लगातार रनिंग करती रहती है और जिस पाइप में गैस लगातार रनिंग करती रहती है वो पाइप क्लोज होता है, कहीं से गैस लीक हो नहीं करना चाहिए। इसमें R22 गैस भरते हैं, ये मैनुअल है। अब चूंकि R22 गैस धीरे धीरे पुरानी हो चुकी है, उसके स्थान पर अब 5 स्टार एसी है, 3 स्टार, मतलब कि इन्वर्टर एसी आ चुका है। ये मैनुअल है, नॉन इन्वर्टर है। इसका कंप्रेसर डोमेस्टिक कंप्रेसर है, डायरेक्ट कंप्रेसर है, 220 वोल्ट सप्लाई पर डायरेक्ट इसको चलाने का कार्य किया जाएगा। और जो अब आएगा एसी में, जो एसी आ रहे हैं इन्वर्टर एसी में, उसमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगा होता है, वेरिएबल होता है, जो कि सप्लाई देते हैं तो वो पीसीबी प्लेट के माध्यम से जाता है। उसकी जो स्पीड होती है वो घटती और बढ़ती रहती है कूलिंग के आधार पर, ठीक ना। अपर सपोर्टर वाले जब फर्स्ट टाइम जब हम एसी ऑन करते हैं, इन्वर्टर एसी की बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइम एसी जब हम ऑन करेंगे तो उस एसी का कंप्रेसर का स्पीड हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है कि अधिक टेम्परेचर होने के कारण वो अधिक कूलिंग जोर पड़ रही है, उस पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है ना। उससे क्या होता है कि उसकी स्पीड कंप्रेसर की बढ़ जाती है और धीरे धीरे कैसे रूम का टेम्परेचर डाउन होता है उसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम हो जाती है, अर्थात वो वेरिएबल होता है। इसकी बाइंडिंग में उसकी बाइंडिंग में अंतर होता है। ओके, और उसमें कनेक्शन में भी अंतर होगा, उसमें सभी पॉइंट बराबर बताएंगे और इसमें सभी पॉइंट बराबर नहीं बताएंगे। इसमें रन स्टार्ट कॉमन होता है, उसमें यू भी डब्ल्यू होता है। ओके ना, तो उसमें और इसमें अंतर है, वो नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर कंप्रेसर में, मतलब यही अंतर होता है, ठीक है ना। और देखिएगा इसमें इसको पीसीबी प्लेट, इसको डायरेक्टली हम इसको ऑन कर सकते हैं कंडेंसर के माध्यम से, लेकिन उसके लिए पीसीबी प्लेट की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है और पीसीबी प्लेट डीसी सप्लाई उसमें जाती है। ओके ना। अब देखिए यहाँ से पूरा कार्य विधि के बारे में तो हम लोग समझ लीजिए ना। अब ये फैन है तो फैन में 3 बार यहाँ पे देखिए कंडेंसर दिख रहा होगा, ये कंडेंसर दिख रहा है ना। ये कंडेंसर 4 MFD का है। कितने MFD का है? 4 MFD। देखिए पुराना हो चुका है, मिट गया है, लेकिन यह कंडेंसर कितने का है? 4 MFD का। ओके ना। इसमें से 3 ही बार निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए इधर से, ठीक है। और एक वायर यहाँ पर 2 वायर रन स्टार्ट में जुड़ गया है और एक में 4 वायर है, जिसमें कि 2 वायर को मिलाकर कामर बनाया गया है। दिख रहा है ना, 2 वायर को मिलाकर कामर बनाया गया है और 2 वायर रन में स्टार्ट में एक कंडेंसर जुड़ गया है। और यहाँ पर 2 सप्लाई इस तारों के माध्यम से दिया जाएगा, एक फेस दिया जाएगा, एक सप्लाई न्यूट्रल। देखिए ये 2 तार है हम लोगों का, किसका है? फैन मोटर का है। और इसमें हम लोग का कंप्रेसर में 3 तार होगा। कितना तार? 3 तार में रन स्टार्ट कॉमन, ठीक है ना। ये कंप्रेसर का 3 टर्मिनल पिन है, ठीक है ना। अब इसको चेक किया जाएगा कौन सा पिन रन स्टार्ट कॉमन, यहाँ पर लिखा भी है टर्मिनल 1 कॉमन, टर्मिनल 2 स्टार्ट एंड टर्मिनल 3 रन। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि कौन चेक करने के अनुसार सही है कि नहीं सही है और कितना कंटिन्यूटी बता रहा है। देखिए ठीक है, 2 पिन पे बता रहा है 5.7। ओके 5.6। अगला 2.6। चलिए इन दोनों पिनों बता रहा है 2.4, ठीक ना। और कॉमन से और स्टार्ट बता रहा है कितना? 4.6। चलिए ठीक है, अब उन दोनों पर रखिए रन स्टार्ट पर। रन स्टार्ट पर 6 बता रहा है ना, 5.5। तो इसका मतलब उधर करिए, ये दोनों पे ज्यादा बता रहा है, उन दोनों ज्यादा बता रहा है ना।
तो जिन दोनों बजाते बताओ रन स्टार्ट हो गया और बचा वाला कॉमन, और इस पर लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंप्रेसर सही भी है, ठीक ना, आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं जिस पर नहीं लिखा है। और चेक करने के बाद इस पर हम सप्लाई देकर अभी चलाने का कार्य किया जाएगा। ओके, अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। और फिलहाल में ये फैन मोटर का है, फैन मोटर कनेक्शन हो चुका है, देख ही रहे आप लोग। इधर से फैन मोटर का 2 तार ये रेड है और 2 तार ब्लैक है, तो 2 तार को कंडेंसर से जोड़ दिया गया। देखिए कंडेंसर है, रन स्टार्ट से कंडेंसर जुड़ गया और इस रन स्टार्ट को कॉमन बनाया गया, देख रहे हैं ना, इस रन स्टार्ट का बनाया गया है कॉमन। तो ये कॉमन बन चुका है और कॉमन और ये जो है इसको जोड़ दिया गया है। तो इसमें 2 तार हमने कनेक्शन कर दिए गया है और कनेक्शन में एक पर फेस और एक पर न्यूट्रल सप्लाई दिया जाएगा और इसको चलाने का कार्य किया जाएगा स्पीड, ठीक ना। किसी किस्म में मिलेगा हाई, लो और मीडियम 3 स्पीड मिलेगा, लेकिन इसमें मैनुअल एसी है और इसमें 1 स्पीड है। 1 स्पीड में वाली रन स्टार्ट कॉमन वायर है इसमें, जिसको 2 सप्लाई हमने जोड़ रखा है यहाँ पर, है ना। एक हो गया फेस, एक हो गया न्यूट्रल, और ये 3 वायर कंप्रेसर का है, रन स्टार्ट कॉमन। और यहाँ पर ये थर्मोस्टेट स्विच का नॉब है जो कि टेम्परेचर को सेटिंग किया जाता है 9 या 10 नंबर पर, जिस पे आप सेट कर देंगे। और ये हम लोगों का, अब इसको हम चेक करेंगे, इसका पीछे वाला जो भाग है, देखिए थर्मोस्टेट का दोनों पॉइंट जब चेक करेंगे तो अगर बता दिएगा तो थर्मोस्टेट सही है। देखिए बल्ब जल रहा है ना, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये थर्मोस्टेट क्या है, सही है। अब इधर हम लोग नाव घुमाकर हम चेक करेंगे कि किस में सप्लाई देना है। देखिए इसमें कितने पिन दिख रहा है ना, इसमें 1 2 3 ऊपर पिन है, 2 पिन नीचे है, दोनों पिन आपस में कंटिन्यूटी बताएगा। चेक करिए, दोनों पिन आपस में क्या बताएगा, कंटिन्यूटी। अब किसी को इनपुट मान लेते हैं, अगर किसी पे फेस सप्लाई हम देंगे तो उधर चेक करेंगे ऊपर के साइड में पिन ऊपर नहीं बता रहा है। अभी उसको घुमाएंगे फैन पर, ओनली किस पे करेंगे, फैन पर। देखिए अब यहाँ पे देखते रहेंगे, ये फैन मोड पर है। अब फैन मोड पर हम चेक कर रहे हैं किस पर पिन यहाँ से आउट हो रही है, किस पिन पर फैन मोड पर सप्लाई आउट हो रही है। देखिए पिन नंबर 1 पर आउट हो रही है ना, इस पर सप्लाई फैन वाला दिया जाएगा। अब देखिए 2 पॉइंट पर नहीं बता रहा है, ठीक ना। अब इसमें देखिए फैन पर हम इस पर देंगे तो एक समय ऐसा भी करना है कि जब कंप्रेसर के साथ साथ भी फैन चले तो उस समय दोनों पिन यानी किसी एक और पिन पर सप्लाई इसके साथ बताना चाहिए। तो देखिए हम इसमें कर देते हैं और कूलिंग मोड पर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इस कूल पर देखिए, इस मोड पर करेंगे, है ना। तो हाई कूल पर हम लोगों को एक कूल मोड चाहिए, तो इस पर क्या करना है, तो फैन भी चलेगा और कंप्रेसर भी चलेगा इसके साथ साथ। देखिए इस पर हम ओनली फैन भी चला सकते हैं। अब इसके साथ साथ जिस पर सप्लाई पिन पर आउट होगी, देखिए इस पर फैन तो दिया जाएगा, कंफर्म है, बल्ब जल रहा है। अब यहाँ पे देखा जाएगा इसके साथ बीच वाला नहीं बता रहा इधर, यानी इस पॉइंट मतलब एक ऐसा भी पॉइंट है कि इसके साथ साथ फैन के साथ साथ कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर का जो सप्लाई होगा हम इसमें देंगे, ठीक ना। जिसके साथ साथ फैन के साथ साथ कंप्रेसर भी चले और ओनली फैन जब चाहे जब फैन भी हम लोग चला सकते हैं। ओके, अब इसमें हम सप्लाई करेंगे, देखिए कैसे होगा सप्लाई। तो ये हम लोगों का जो वायर है ये फैन का, किसका है, फैन। अब इसको फैन वाला हम लोग जोड़ देंगे, ठीक। और ये जो है मान लीजिए हम लोग का ये मेन लीड है, किसका है, मेन लीड। तो मेन लीड का ये जो है सप्लाई यहाँ पे इन हो गया, दोनों एक सप्लाई इन कर दी है मेन लीड का फेस वाली। अब इसमें ये जो कंप्रेसर का और इसका जो न्यूट्रल सप्लाई है, फैन का क्या होगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सप्लाई हम लोग को यहाँ पे ना, तो मेन लीड के न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे मेन लीड पर हम लोग क्या कर देंगे, मेन लीड का और कंप्रेसर का दोनों का। देखिए ये कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर का कॉमन पिन है, तो इसमें दोनों को एक साथ जोड़ना होगा। ओके, और उसके बाद देखिए इसमें हम मान लीजिए जोड़ दे रहे हैं। अब ये कंडेंसर है, कंडेंसर का जो 2 तार है, अब इससे हमें ये रन स्टार्ट को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ये कंप्रेसर का जो तार है जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। इस पर किसी एक पर सप्लाई हम लोगों को देना है और ये देखिए हम लोगों का जुड़ गया है। और इसका तीसरा वायर ये कॉमन है, कॉमन का हम लोग को सप्लाई यहाँ पर न्यूट्रल देना है, ठीक ना। ये फैन का न्यूट्रल यहाँ पर, और यहाँ से इसको भी हम न्यूट्रल सप्लाई क्या कर देंगे, दे देंगे, ठीक। ये भी चेक करने के लिए है सब, आप लोग भी बढ़िया से इसको करेंगे टेप उप मार के अच्छे से, है ना। कनेक्टर पिन होता है, जैक पिन होगा, उसमें थिम्बल पिन होता है। अब इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं न्यूट्रल की, और फेस सप्लाई जो है यहाँ पर इन हो गया है। और
थर्मोस्टेट के द्वारा सप्लाई इसमें जो इनपुट होगा है ना, यहाँ से सप्लाई यहाँ पे जाएगा और यहाँ से इस पर सप्लाई दिया जाएगा, ठीक ना। तो उसमें एक थिम्बल पिन वाला चाहिए। अब इसको क्या कर देंगे, कंप्रेसर वाला में जोड़ देंगे, ठीक ना, जुड़ गया है। अब इस थर्मोस्टेट में एक पॉइंट में क्या कर देंगे, ले जाके इन कर देंगे। अब यहाँ से एक सप्लाई आउट होकर अब इसमें जुड़ेगा रन पर, ठीक ना, रन पर सप्लाई जुड़ेगा। इस कंप्रेसर के लिए आउट हो रहा है, सप्लाई थर्मोस्टेट के माध्यम से ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए हमेशा देखिए इसमें अब थिम्बल पिन से ये जो सप्लाई है थोड़ा सा ढीला है, क्लास दे दीजिएगा। इसमें लगा देंगे, ठीक। अब इस तार के द्वारा हम लोग सप्लाई रन में देंगे, ठीक ना। रन वाला तार में है ना, ठीक। इसमें सप्लाई हम लोग क्या कर देंगे, अब जोड़ दे रहे हैं। अब ये जो सप्लाई पूरा हो चुका है, कनेक्शन कर दिए, ठीक ना, ठीक है। देखिए जैसा कि जो कंप्रेसर में 3 तार है, अब ये तीनों तार को रन स्टार्ट कॉमन है, और जो कॉमन तार में हम लोग न्यूट्रल में दे दिए हैं, और ये फैन का भी न्यूट्रल में तार जा रहा है, रेड वाला, और ब्लू वाला तार फैन का ये जो है फेस है जो इसमें जा रही है, और ये जो है सप्लाई इनपुट है, और इनपुट का जो सप्लाई तार है हम लोगों का इधर ये प्लग है, इस प्लग के माध्यम से एक तार न्यूट्रल है और एक तार फेस है, ठीक ना। इसमें सब दे दिया गया, और कंडेंसर के पॉइंट में रन स्टार्ट को जोड़ दिया गया है। कंप्रेसर के 2 तार को देखो यहाँ पे रन स्टार्ट को जोड़ दिया गया। ये रन हो गया, ये स्टार्ट हो गया। रन पर सप्लाई थर्मोस्टेट के माध्यम से, थर्मोस्टेट का जो पॉइंट है, एक तार इनपुट है और दूसरा तार क्या है, आउटपुट है, ओके। इसके बाद जो है सप्लाई देखिए यहाँ पर सिंक स्विच के लिए यहाँ पे सप्लाई देगा, यहाँ सिंक स्विच है हम लोगों का, है ना। ये सिंक स्विच का इनपुट और आउटपुट है। अभी सिंक स्विच हम नहीं ऑन कर रहे हैं, अभी फिलहाल में हम लोग देखा जा रहा है कि ये कंप्रेसर को ऑन किया जा रहा है, ठीक ना। अभी इस कंप्रेसर को ऑन करके चला कर देखा जाएगा। फर्स्ट टाइम हम ये सप्लाई देंगे, वहाँ पे पैलर में लगाइए, बटन को ऑन के, बटन ऑफ रहना चाहिए, हाँ ठीक ठीक। अब यहाँ पर सप्लाई दे दिया ना, इसको घुमाइए हल्का सा, बस इतने पर रहने दिए। इस सप्लाई को कहीं दूर रखिए उसको हल्का सा, हाँ आपस में टच ना हो, ठीक ना, बॉडी में टच नहीं होना चाहिए। यहाँ से इसको जो है अभी आप है, ठीक ना। अब बटन ऑन करिए, कोई देख लीजिए, सब सही है ना। बटन वहां से एक बार घुमाइए, देखिए अभी हम लोगों का चलने लगा फैन। ओनली ये फैन मोड पर है, देखिए फैन इस समय स्टार्ट किए है ना, दिख रहा है ना, इस समय फैन का हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और फैन के बाद ये सब कुछ चल रहा है। और लोड हम क्लैम्प मीटर लगाएंगे, क्लैम्प मीटर लगाकर हम लोग चेक करेंगे और यहाँ पर कि कितना एम्पियर का लोड आ रही है, ठीक ना। ये लगाइए किसी एक में, ये ओनली फैन का जो लोड बता रहा है 0.4 एम्पियर का लोड है ओनली फैन का। अब इसके बाद हम लोग कंप्रेसर ऑन करेंगे, क्या ऑन करेंगे, कंप्रेसर। और कंप्रेसर ये ज़्यादा एम्पियर लोड ले रहा है, उसको लगाए रखिए और लगाए रखो उसको, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है इधर से घुमाएंगे और घुमाते जाएंगे नीचे। देखिए कंप्रेसर चल गया ना, एम्पियर लोड चेक करिए। इसमें कंप्रेसर और सब दोनों चल रहा है। कंप्रेटर ये जो है इसका जो पॉइंट एम्पियर है 3.9 एम्पियर ले रहा है ना, 3.8। यानी इसमें जो गैस है वो गैस क्या है, नहीं है। गैस अगर होता तो कितना एम्पियर करंट लेता, हाँ 6 से 7 एम्पियर करंट लेता ये, ठीक ना। अभी इस समय जो एसी है चल रही है, और इसका जो करंट है आप लोग देख लिया ना। अभी इसमें गैस नहीं है, और इसमें गैस चार्जिंग की क्रिया आगे की तरफ किया जाए। वायरिंग अभी किया गया है, चेक किया गया है, बिल्कुल एसी सही है। अब इसमें हम लोग गैस भर के इसको ऑन करने का कार्य कर सकते हैं, ओके। अगले दिन ये सब कार्य होगा, ठीक है।